अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस क्रैश कोर्स में आपको मैं वेब डेवलपमेंट या स्पेशली वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन देना जा रहा हूँ और उसके फीचर्स आपको बताऊँगा और उसको सेटअप करके आपको अपने सिस्टम पर दिखाऊँगा ताकि आप इसको भी अगर वर्डप्रेस में डेवलपमेंट करते हैं तो इस टूल को प्रेफर करें बजाय ज़ैम्प, वैम्प, मैप या जो भी स्टैक है उसको छोड़कर इस स्टैक को आप प्रेफर करें। इस सॉफ्टवेयर का नाम है लोकल बाय फ्लाईव्हील। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल या क्रैश कोर्स में मैं इस सॉफ्टवेयर को आपको कंप्लीटली सेटअप करके दिखाऊंगा, साथ-साथ मैं इसके फीचर्स भी आपको बताता जाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स को। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इस सॉफ्टवेयर का नाम है लोकल बाय फ्लाईव्हील। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको आना होगा localwp.com वेबसाइट पर और ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसका एक प्रो वर्जन भी है। मैं आपको दोनों के डिफरेंस भी बताऊंगा जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने आना है डाउनलोड के लिंक पर। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पॉपअप विंडो ओपन होगी, डाउनलोड लोकल, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, लेकिन इसका प्रो वर्जन भी अवेलेबल है। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे, मैक, विंडोज़, लिनक्स, डेबियन बेस्ड है या आरपीएम बेस्ड है जैसे रेड हैट, फेडोरा, सेंटोस या यूबंटू के लिए। तो जिसके लिए भी आप डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करके। मैं चूँकि मैक पर हूँ तो मैं क्लिक करूँगा मैक पर। तो इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, अपना वर्क ईमेल देना है, फ़ोन नंबर देना चाहें तो दे दें। उसके बाद आपने क्लिक करना है गेट इट नाउ पर। गेट इट नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर जो कि अराउंड अबाउट 300-400 एमबी का होगा अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सिंपली आपने इसकी जो अगर विंडोज़ पर हैं तो एक्जी फाइल को रन करना है और अगर आप मैक पर हैं तो डीएमजी फाइल को डबल क्लिक करके उसकी जो एप्लीकेशन है उसको ड्रैग कर लेके अपने एप्लीकेशन के फ़ोल्डर में ड्रॉप कर देना है। तो आपका ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। दूसरा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इसको रन करने से पहले अगर आप ज़ैम्प, वैम्प या मैप रन कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कीजिए, रिमूव मत कीजिए, अनइंस्टॉल मत कीजिए, लेकिन सिर्फ उसकी सर्विसेज को एक दफ़ा स्टॉप कर दीजिए क्योंकि ये जो स्टैक है लोकल बाय फ्लाईव्हील ये अपना स्टैक इंस्टॉल करता है एनजिक्स सर्वर या अपाची आपकी चॉइस पर। फिर पीएचपी का वर्जन भी अपना इंस्टॉल करता है, फिर माईसीक्वल का वर्जन अपना इंस्टॉल करता है। तो इसका मतलब है कि देयर आर चांसेस के आपके सिस्टम के साथ इसके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट आपके पास ये है कि आप उन सर्वर्स को पहले क्लोज़ कर लें और उनको क्लोज़ करके उनकी सर्विसेज स्टॉप करने के बाद आप इसको रन करें। मैंने इसको यहाँ पर बैकग्राउंड में ओपन किया हुआ है। ये मेरे पास जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्क्रीन, तो ये आपके पास स्क्रीन होगी। तो इस स्क्रीन तक पहुँचने में अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई एरर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क स्पेशली इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी डीएम कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। ये हमने लोकल बाय फ्लाईव्हील को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर वो ये है कि इसमें आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक हर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए डिफरेंट पीएचपी वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट माईएसक्यूएल वर्जन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये स्टेप चलेगा तो यहाँ पर हमारे पास एडवांस ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डोमेन नेम दूंगा, तो मैं लिखता हूँ WP डेव। तो ये मैंने उसका नाम दिया तो ऑटोमेटिकली उसने एक वर्चुअल डोमेन हमें बना के दे दी wp-dev.local के नाम से। और उसके साथ ही उसने उसको मेरे होम होम यूआरएल में लोकल साइट्स का एक फ़ोल्डर बनाकर उसके अंदर wp-dev नाम का फ़ोल्डर बनाकर उसमें इसको इंस्टॉल कर दिया। फिर उसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि डोंट यूज़ अ ब्लूप्रिंट, मतलब आप अगर कोई इस पर ब्लूप्रिंट आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सेटअप है तो उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उसके साथ कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम ये उस वक़्त करते हैं जब हम किसी लाइव साइट को लोकल साइट पर लेकर आना चाह रहे हैं, तो उस वक़्त हम यहाँ पर इसको अनचेक कर देते हैं। मतलब हमें इसको यूज़ करना है ब्लूप्रिंट को, वो लिखा हुआ है डोंट यूज़ ब्लूप्रिंट और बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड है। तो इट मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू यूज़ अ ब्लूप्रिंट और एनी अदर साइट्स डाटा। उसके बाद अब मुझे इस फ़ोल्डर को अगर चेंज करना है, मैं सपोज़ करता हूँ मैं इसको ब्राउज़ करके मैं अपने www के फ़ोल्डर में इसको एसएसडी के जो फ़ोल्डर है उसके अंदर मेरे पास यहाँ पर www का फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, तो नाउ ये इट विल सेव इन वॉल्यूम्स एसएसडी www। सो देन मैं क्लिक करूँगा कंटिन्यू पर और उसने कहा दिस पाथ हैज़ एग्जिस्टिंग फाइल दैट मे बी ओवररिटन। नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू ओवररिटन। तो यहाँ पर आपने केयरफुल होना है, को कह रहा है कि जब भी ये क्रिएट करेगा तो देयर आर चांसेस कि वो इसको ओवरराइट कर सकता है। मैं अगेन ब्राउज़ करता हूँ और उसके बाद मैं इसको अपने होम रूट पर यहाँ पर हमारे पास साइट्स का फ़ोल्डर है ये, इसमें मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो यूज़र्स इमरान क्यू साइट्स, तो मैं कहता हूँ कंटिन्यू, ओके, ओवरराइट कर दो। उसके बाद प्रेफर्ड मेथड हमें बताता है कि चूज़ योर एनवायरनमेंट। अब आपने एनवायरनमेंट मतलब कौन सा पीएचपी का वर्जन होना चाहिए, जैसे वो कह रहा है कि पीएचपी का वर्जन 7.3.5 होगा, वेब सर्वर जो होगा वो एनजिंक्स होगा, माई सीक्वल का वर्जन 8.0.16 होगा। अगर आप डिफरेंट पीएचपी का वर्जन और उसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपके पास वो बताएगा पीएचपी का कौन-कौन सा वर्ज़न आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो 5.63 वो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो आइकन है, ये बता रहा है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और या इसको डाउनलोड कर सकते हैं या इसको डाउनलोड कर सकते हैं। करंटली जो डाउनलोडेड है, जो इस इंस्टॉलेशन के साथ हमारे पास आया है, वो 7.3.5 है। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वेब सर्वर कह रहा है अगर आपने एनजिक्स नहीं यूज़ करना तो अपाची यूज़ कर लें, वो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एनजिक्स रहने दो। फिर वो कह रहा है कि आपके पास जो इस वक्त यूज़ हो रहा है वो माई सीक्वल 8.0.16 है। अगर आप माई सीक्वल 5.7 यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको डाउनलोड कर लें। सो आई विल गो विद इट्स प्रेफर्ड मेथड। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर वो मुझसे एडमिन यूज़र नेम पूछ रहा है, ये नॉर्मली हमें एडमिन ही रखता हूँ और पासवर्ड मैं पाकिस्तानी रखता हूँ लोकल होस्ट पर। यहाँ पर ईमेल अब आप देख सकते हैं, मैं इस पर admin@admin.com दे देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है, इज़ दिस अ वर्डप्रेस मल्टी साइट? तो नहीं, ये मल्टी साइट नहीं है, ये सिंगल साइट है। बस इतना करने के बाद आपने ऐड साइट पर क्लिक कर देना है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड करेगा इंटरनेट से और सारी सर्विसेज को क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये जब ये प्रोसेसिंग वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है wp-dev.local के नाम से वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसके दौरान हो सकता है कि ये आपसे कोई परमिशन भी ले, आपका कोई एंटीवायरस जो हो इसको डिटेक्ट कर रहा हो कि ये कोई वायरस एक्टिविटी लाइक है, तो आप उसको अलाउ कर दीजिएगा ताकि आपका जो प्रोसेस है इसका सेटअप का वो कंप्लीट हो सके। सो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपका एंटीवायरस इसको एज अ वायरस या एज अ मालवेयर डिटेक्ट करे तो उसको कह दीजिएगा कि अलाउ इट। सो उसको अलाउ कर दीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये इसने डाउनलोड करके अब इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है। अब इंस्टॉल कर चुका है तो वर्डप्रेस वर्जन 5.6 इंस्टॉल हो चुका है, माई सीक्वल का वर्जन 8.0.16, पीएचपी वर्जन 7.35 और वेब सर्वर एनजिक्स। तो हमने सक्सेसफुली एक वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन लोकली सेटअप कर ली। अब यहाँ पर मैं एडमिन पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र है, जो मेरे केस में सफारी ब्राउज़र है, उसमें इस साइट को ओपन कर देगा। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज़ करके। सो ये लीजिए, हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड आ चुका है। मैं यहाँ पर एडमिन और पासवर्ड लिखता हूँ और नेवर फॉर दिस साइट। तो लीजिए, मैं आ चुका हूँ डैशबोर्ड पर। सो ये मैंने लोकल बाय फ्लाई व्हील की मदद से वेबसाइट सेटअप कर ली। इसको मैं ओपन साइट करता हूँ तो ये साइट हमारी जो मेन इसका इंटरफेस है वो भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं wp-dev.local हमारे पास इसका डोमेन वर्चुअल डोमेन है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इस लोकल बाय फ्लाई व्हील में आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पर नीचे, जो कि ग्रे होगा।
इसके साथ इनेबल का लिंक होगा। ये है लाइव लिंक। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, प्रीमियर देख रहे होंगे, मैं इस वक्त ये इनेबल कर दूंगा और इनेबल करने के साथ ही मैं इसका जो लिंक होगा वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उसको चेक कर सकते हैं कि मेरी ये साइट आपको अपने पास विजिबल है या नहीं है। आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने एडमिन और पाकिस्तान पासवर्ड रखा है उसकी मदद से एडमिन पर लॉगिन भी हो सकते हैं। सो ये क्रिएटिंग टनल लिखा हुआ आ रहा है। अब ये मुझे एक रैंडम सी यूआरएल जनरेट करके देगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ। सो ये कॉपी होगी, फिर वापस मैं आऊँगा अपने सफारी ब्राउज़र में और यहाँ पर न्यू टैब एक ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं इसको यूआरएल को पेस्ट करके एंटर कर दूँगा। तो बेसिकली ये हमारे पास एक रैपर के तौर पे काम करेगा। ये ngROK.io, तो देखिए हमारे पास सेम वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सो जब आप ये प्रीमियर देख रहे होंगे तो उस वक्त मैं इस साइट को ओपन कर दूंगा। आप इसको टेस्ट कीजिए और मुझे लाइव चैट में बताइएगा कि क्या आपके पास ये साइट ओपन हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। इसकी मदद से आप अपने क्लाइंट को किसी भी टाइम ऑनलाइन करके उसके साथ उसको वेबसाइट का जो वर्किंग आप उस पर कर रहे हैं उसको दिखा सकते हैं लाइव। हर वक्त नहीं, लेकिन जब आप चाहें अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग रखें और उसको लाइव दिखा दें कि भाई ये यहाँ तक आपका काम हो चुका है। उसको यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे सकते हैं कि वो एडमिन को एक्सेस करके चेक भी कर सके। सो अब हमने वर्डप्रेस को तो सेटअप कर लिया और उसका बैकएंड भी देख लिया, फ्रंट एंड भी देख लिया और उसको लाइव भी करके देख लिया। अब मैं आपको जो नेक्स्ट चीज़ उसके फीचर बताने जा रहा हूँ कि क्यों आपको लोकल बाय फ्लाईव्हील इस्तेमाल करना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डेटाबेस किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं उसको। डायरेक्ट यहाँ पर आप इन दो पैकेजेस की मदद से ओपन कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ यूटिलिटीज़ है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है वो है ओपन मेल हॉग। मेल हॉग जो है ये एक हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी ईमेल्स को इंटरसेप्ट करता है। मतलब लोकल सर्वर पर जब भी आपको ईमेल सेंड करेंगे तो ये जो मेल हॉग है ये उसको इंटरसेप्ट करके अपने पास आपको शो करेगा कि ये ईमेल जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओपन मेल हॉग, तो अगेन ये हमें उसी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन कर देगा। तो ये हमारे पास है। तो इसमें इनबॉक्स में आप देखें यहाँ पर एक हमारे पास admin@admin.com को मेल रिसीव हुई है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मैसेज है जो जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये मैसेज आपको सेंड होता है कि योर न्यू वर्डप्रेस साइट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेटअप एट wp-dev.local, यू कैन लॉग इन टू एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो यहाँ पर आपके पास एडमिन अकाउंट है और पासवर्ड द पासवर्ड यू चोजन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, और ये आपके पास लॉगिन का पाथ आ गया। ये ईमेल नॉर्मली आपको जब आप किसी भी जैम्प वैम्प या मैम्प को यूज़ करते हैं या किसी भी और स्टैक को यूज़ करते हैं तो ये ईमेल आपको नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर मेल हॉग की वजह से, और इस पर मैं एक अलग से भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ एक और, इसके लिए मैं टूल यूज़ करता था मेल कैचर के नाम से। सो अब आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की। अब इस पैकेज को यूज़ कीजिए लोकल बाय फ्लाईव्हील को, और उसके बाद आप नॉर्मली जितनी भी ईमेल्स, मतलब आप अगर वूकॉमर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उस वूकॉमर्स की जो ईमेल सेंड होती है उसके टेम्पलेट्स जो सेंड होते हैं वो यहाँ पर आप लाइव टेस्ट कर सकते हैं कि न्यू ऑर्डर जब क्रिएट हुआ उसकी ईमेल कैसे गई, उसके लुक एंड फील, उसको चेंज करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो यहाँ पर आप ईमेल्स को लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये फीचर है लोकल बाय फ्लाईव्हील का कि इसने इंटीग्रेट कर दिया मेल हॉग को अपने इस पैकेज के साथ। ऑल्दो ये मेल हॉग जो है एक फ्री पैकेज है, आप इसको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है लोकल बाय फ्लाईव्हील का, इसमें कुछ हमारे पास टूल्स भी अवेलेबल हैं जो कि कुछ प्रोस हैं, कुछ प्रो से रिलेटेड है, कुछ फ्री से। सो लाइव लिंक्स, इसके लिए आपको प्रो लाइसेंस परचेज करना होगा जो कि $199 लाइक $200 अ ईयर है। और ये तीनों जो है इंस्टेंट रीलोड और लिंक चेकर और लाइव लिंक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो हमारे पास प्रो वर्जन्स के जो फीचर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये करते क्या हैं। बेसिकली लाइव लिंक्स जो है वो आपको एक लाइव लिंक जनरेट करके देते हैं जो कि आप अपनी सर्वर साइट को क्लोज भी कर दें तब भी वो अवेलेबल होते हैं। इंस्टेंट रीलोड का मतलब है कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर कोड के अंदर और उसको सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए इंस्टेंट रीलोड इज हियर, नेवर क्लिक रिफ्रेश अगेन, लोकल विल ऑटोमेटिकली रिफ्रेश CSS चेंजेस एज सून एज दे हैपन्स, जीरो कॉन्फ़िगरेशन नीड। तो इसी तरह लाइव लिंक्स है, शेयर लाइव लिंक्स विद द होल टीम एंड टेस्ट अक्रॉस डिवाइसेस, higher connection limits, faster performance and extra security, unlock new next gen workflow।
सो ये बेसिकली हमारे पास लाइव लिंक्स प्रो ये फीचर प्रोवाइड करता है, और जबकि सिंपल जो लाइव लिंक है वो हमें एक रैंडम NGROK का पैकेज है, उसको यूज़ करके एक यूआरएल रैंडम यूआरएल जनरेट करके दे देता है। इसी तरीके से हमारे पास है लिंक चेकर। अगर आपकी साइट में बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट्स हैं, स्पेशली जब आप किसी लाइव साइट को इस लोकल बाय फ्लाई व्हील में कैप्चर करते हैं, लेकर आते हैं, तो उस सूरत में लिंक आप इस मदद से चेक कर सकते हैं कि कोई डेड लिंक्स हैं तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है इमेज ऑप्टिमाइज़र। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट, फोटोग्राफी टाइप वेबसाइट या वू कॉमर्स से रिलेटेड ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप काफ़ी सारे इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, सो इस इमेज ऑप्टिमाइज़र की मदद से इसको आप फ्री वर्जन के साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल करके अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनमें 3 पेड हैं, 1 फ्री है। आप इनको यूज़ करना चाहें तो प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, इन 3 को यूज़ करना चाहें ये आप फ्रीली यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ये चारों के चारों इन लोकल बाय फ्लाईव्हील। इसके बाद जो हमारे पास और फीचर हैं वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर अभी हम इस सेक्शन पर हैं लोकल साइट्स पर, तो ये एक साइट है। आप मल्टीपल साइट्स क्रिएट कर सकते हैं और जितनी भी साइट्स आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर लिंक में लिस्ट में आपके पास आती जाएंगी। जितने भी क्लाइंट्स आपके हैं उनकी सारी की सारी साइट्स यहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके प्रोफाइल का आइकन है। अगर आप प्रो वर्जन पर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपके पास लोकल WP का हब अकाउंट है तो यहाँ से आप उस पर लॉगिन हो सकते हैं, न्यू क्रिएट करके भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल सकते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री भी, पेड भी, जो भी है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है कनेक्ट, बहुत ज़बरदस्त ये फीचर है। इट इज़ द बेस्ट वे टू डिप्लॉय योर साइट नो सपोर्ट डब्ल्यू इंजन। जब ये पैकेज या सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया गया था उस वक्त सिर्फ आप इस पैकेज को डिप्लॉय कर सकते थे। जो भी आपने भी अपनी वेबसाइट सिलेक्ट करनी है उसको आप फ्लाई व्हील पर ही यहीं से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं, मतलब कॉपी करके सेंड कर सकते हैं। आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने WP इंजन को भी इसके साथ ऐड कर दिया। अब आप लॉगिन टू योर होस्ट करके आप अपने होस्ट पर सेलेक्ट करके उस पर लॉगिन हो सकते हैं, और फिर आप उसको आसानी के साथ अपनी साइट को वहाँ पर माइग्रेट कर सकते हैं लोकल से लाइव सर्वर पर। इसके अलावा लोकल बाय फ्लाई व्हील आपको ये फीचर भी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका कस्टम होस्ट है और उसको आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप अनदर होस्ट यू वुड लाइक टू सी लेट अस नो, तो आप उनको एक ईमेल, एक फॉर्म फिल करके सेंड कर सकते हैं, और अगर उन्होंने देखा कि इसकी काफ़ी सारी ईमेल्स हैं तो वो हो सकता है उसको भी यहाँ पर लिस्ट में ऐड कर दें। तो ये इसके सबसे ज़बरदस्त फीचर है कि अब आप WP इंजन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो कि वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है, उस पर जाकर अपनी साइट को यहीं से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लाई व्हील भी हमें मैनेज होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग्स प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो फ्लाई व्हील होस्टिंग सर्विस ले लीजिए या WP इंजन की होस्टिंग सर्विस ले लीजिए जो कि वर्डप्रेस से रिलेटेड हो, और फिर यहाँ से डायरेक्टली आप अपने वेबसाइट को उस साइट पर होस्ट कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में मैं आपको इसका मेथड भी बता दूंगा जब मैं फ्लाई व्हील या WP इंजन किसी एक से होस्टिंग ले लूँगा, और उसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एड ऑन्स। इसमें कुछ एड ऑन्स भी हैं जो डिफरेंट डेवलपमेंट IDE से रिलेटेड है। जैसे अगर आपके पास VS कोड इंस्टॉल है तो एक्स डिबग के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सटेंशन। फिर ये इमेज ऑप्टिमाइज़र भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। फिर अगर आपके पास PHP स्टॉर्म है तो ये वाला पैकेज आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्ले ग्रिफिथ्स। फिर नोट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये एक्सटेंशन है। एक टेबल प्लस के नाम से आपके पास एक्सटेंशन है, वन क्लिक एक्सरसाइज डेटाबेस बाय टेबल प्लस। तो टेबल प्लस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। बट ऑलरेडी हमें जो ये साइट है ये प्रोवाइड करती है कुछ टूल्स टू एक्सेस डेटाबेस जिसमें एडमिनर है और ओपन सीक्वल प्रो है। सो किसी के साथ भी आप ओपन सीक्वल प्रो करके भी अपने साइट डेटाबेस को सीक्वल प्रो के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी सीक्वल प्रो इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर मैंने सीक्वल प्रो को भी ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसके साथ ये देखिए WP यूज़र्स और हमारे पास ये कंटेंट आ गया। तो ये एडमिन हमने जो अकाउंट बनाया था एडमिन उसकी यूज़र की URL वगैरह सारी की सारी यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो ये इस तरीके से आप इसके अंदर लोकल बाय फ्लाई व्हील को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि प्रो के अंदर है।
प्रो के अंदर आपके पास एक मैजिक सिंक का फीचर है। वो बहुत ज़बरदस्त ये फ़ीचर है, लेकिन डेफ़िनेटली इसके लिए आपको प्रो वर्ज़न चाहिए होगा, जिसकी मदद से आप अपनी लाइव साइट के साथ सिर्फ़ वो फ़ाइल सिंक करेंगे, जो कि आपने चेंज किए हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरी साइट को क्लोन करते हैं लाइव सर्वर से, उसके बाद आपने उसमें कुछ चेंजेस किए और जब आप उसको सिंक करेंगे तो मैजिक सिंक ऑटोमैटिकली सिर्फ़ वो फ़ाइल्स अपलोड करेगा जिनमें आपने चेंजेस की हैं। वो फ़ाइल्स अपलोड नहीं होंगी जिन्होंने चेंजेस नहीं की, तो इस तरह आपकी बैंडविड्थ का इशू भी नहीं आएगा। वरना अदरवाइज़ फ्री वर्ज़न के साथ अगर आप कोई लोकल साइट पर चेंजेस करके इसको दोबारा पुश करते हैं, तो वो सारी की सारी फाइल्स को पुश करेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि प्रो वर्ज़न में काफ़ी सारी एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 ऐसी सर्विसेज़ हैं, जैसे लिंक्स प्रो का वर्ज़न है। सॉरी जिस तरह वो क्या कह रहे थे मैं, क्या इसमें था कि कहाँ पर थे वो फीचर्स? टूल्स में थे आई थिंक, ये लाइव लिंक्स, इंस्टेंट रीलोड और लिंक चेकर, ये तीनों अच्छे फीचर्स हैं, इनकी मदद से आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये उसी सूरत में परचेज़ करें अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम करें और आपके पास वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उनकी साइट्स आप मैनेज करें। अदरवाइज़ 1-2 क्लाइंट्स के लिए ये चीज़ करना, परचेज़ करना इज़ अ रियली वेस्ट ऑफ मनी, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने आपको लारागोन का भी बताया, मैंने आपको अब लोकल बाय फ्लाईव्हील का भी बता दिया कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा और इसकी मदद से वर्डप्रेस को मैनेज करना बहुत ही आसान हो गया है। डायरेक्टली आप यहाँ पर राइट क्लिक करके आप रिवील इन फाइंडर भी कर सकते हैं। ऊपर जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, वो फ़ोल्डर ओपन करके दे देगा आपको और उसके अंदर आपको वो सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वर्डप्रेस डेवलपमेंट से रिलेटेड क्रैश कोर्स और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने फ़ीचर्स आपको इस सॉफ्टवेयर के बताए हैं वो अच्छे तरीके से समझ लग गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इनकी वेबसाइट जो कि localwp.com है, उस पर जाकर यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। सो ये कह रहा है कि सुपर चार्ज लोकल वर्डप्रेस डेवलपमेंट, लोकल प्रो ऑफर्स, ये देखिए यहाँ पर आप प्रो लिंक्स, यहाँ पर बाकायदा आपको उसने स्क्रीन शॉट्स भी दिए हुए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके परफेक्ट योर वर्क फ्लो लोकल प्रो, जो फील ग्रेट अबाउट गोइंग लाइव। सो मतलब जो चीज़ें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की हैं, वो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझने में आसानी होगी और आप उनके स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं लिया हुआ, फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ एंड दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन एज वेल। सो ये मत सोचिएगा कि शायद मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। मुझे ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। और मेक श्योर कीजिएगा जब आप न्यू साइट क्रिएट करें तो एक एम्प्टी फ़ोल्डर में करें, किसी एग्जिस्टिंग फ़ोल्डर में ना कर दीजिएगा, वरना उसकी सारी फाइल्स जो होंगी वो रिमूव कर देगा ये लोकल बाय फ्लाईव्हील, क्योंकि ये उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाता है जैसे लाइव सर्वर का स्ट्रक्चर होता है। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खाली एम्प्टी फ़ोल्डर के अंदर इसको राइट करें। सो विद दैट बीइंग सेड, होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क स्पेशली इंस्टाग्राम पर मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।